सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब मौत की वादी में ले गए। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद 2 पाकिस्तानी नौजवान इंसानी स्मगलर्स के हत्थे चढ़ गए। लाशें ईरान तुर्की बॉर्डर से मिली। ईरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू के मुताबिक दोनों नौजवान बज़ाहिर इंसानी स्मगलर्स का शिकार बने। गैर मुल्की एजेंट ने नौजवानों से लाखों रुपए वसूल किए। सिफारत खाने ने मरहूमीन के खानदान से राब्ता भी कर लिया है। मजीद तफसीलात नुमाइंदा समा शहाबुर रहमान से जान लेते हैं। जी शहाब, क्या पता चल पाया है इससे मुताल्लिक मजीद? जी देखिए, नौशहरा का ये इलाका है वतर, जहाँ से ताल्लुक रखने वाले 25 साल एक नौजवान है जिसका नाम एहतशाम गुल है और गैर कानूनी तौर पर ईरान के रास्ते तुर्की बॉर्डर क्रॉस करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से जाबाक हुआ है। एहतशाम गुल एक मतबल पाकिस्तान से ईरान के रास्ते तुर्की के लिए रवाना हुआ था और इस मकसद के लिए इंसानी स्मगलिंग करने वाले एजेंट को लाखों रुपए अदा किए गए थे। जराये का ये बताना है कि जब एहतशाम ईरान पहुंचा वहां भी कुछ रकम वसूल की गई और इस गैर कानूनी अमल में अफगान एजेंट के मुलविस होने की भी इतलात है। ईरानी सफारत खाने ने एहतशाम गुल की हलाकत का बाकायदा इतला दफ्तर खारजा को दिया है और दफ्तर खारजा लाश पाकिस्तान मुंतकिल करने के लिए इंतजाम कर रहा है। इसके साथ ही अकोड़ाहट का इलाका है जहां पर 16 साल एक नौजवान है जिसका नाम अरमान है। वो तुर्की बॉर्डर पर जो है वो बर्फबारी की वजह से जाबाक हुआ है और उसकी लाश भी जो है वो भी पाकिस्तान लाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। और इस गैर कानूनी अमल में जो है कुछ अफगान एजेंट जो है उसकी इतलात भी मौसूल हो रही है और यहाँ के जितने भी खानदानी इन दोनों के जराए हैं उनका ये बताना है कि लाखों रुपए इन एजेंटों ने इनसे वसूल किए हैं और इनको जो है यूरोप का झांसा देकर इनको यहाँ से 1 माह कबल लेकर गए थे। ये दोनों नौजवान जो है ये एक ही जिले से ताल्लुक रखते हैं और जिला नौशहरा जो है वहाँ से इन दोनों नौजवानों का ताल्लुक है। जी, बहुत शुक्रिया आपका शहाबुर रहमान, आप हमें आगाह कर रहे थे। और ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का कहना है कि दोनों पाकिस्तानियों की मौत शदीद मौसमी हालात की वजह से हुई है। इंसानी स्मगलर्स ने उन्हें तुर्की के बॉर्डर पर लाकर छोड़ दिया। मैयत वतन वापस पहुँचाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने समा से खुसूसी गुफ्तगू में मज़ीद इस हवाले से क्या बताया है, आइए आपको सुनवाते हैं। माँ का बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने इस वक्त मुझे क्या कहते हैं अप्रोच किया इन दोनों पाकिस्तानियों के लिए। तो इनकी बड़ी ही अंदोखनाक इंतकाल है। एक का नाम एहतशाम है, एक का नाम अरमानुल है। और जो अभी हमें पता लगा है कि ये ह्यूमन स्मगलर्स के थ्रू ये आए थे ईरान में और क्या कहते हैं ये वेस्ट अज़रबैजान प्रोविंस है ईरान का, उसके करीब एक इलाका है खोए, वो टर्की बॉर्डर के करीब है। वहाँ पे दोनों का इंतकाल हुआ और शदीद बर्फ़बारी के अंदर जो मेरा अपना ख्याल है कि ये जिन रास्तों पे से इनको लाया गया था उन रास्तों पे बड़ी शदीद सर्दी थी। तो अरमानुल्लाह का तो मुझे कंफर्म है कि उसको बड़ा सीवियर फ्रॉस्ट बाइट था। तो दोनों की फैमिली से हमने रब्ता कर लिया है, हम उनसे इन टच है। हम जितने भी कानूनी प्रोसीजर्स हैं वो पूरे कर रहे हैं। मेरी अपनी कोशिश है कि इनकी डेथ बॉडी को मैयत को जितनी जल्दी पाकिस्तान भिजवाया जाए। मैं इस वक्त समा के तवसत से ये पाकिस्तानी अपने नेशंस को बताना चाहता हूँ कि ह्यूमन स्मगलर्स के वो झांसे में बिल्कुल ना आए। वो पाकिस्तानियों को ले आते हैं, उनको इस टेरेन के मुतालिक नहीं पता, ईरान के वेदर के मुतालिक नहीं पता, उन्हें और ज़्यादा बहुत इश्यूज़ का नहीं पता। बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी हैं वो जो गिरफ़्तार हो जाते हैं रास्ते में ही, अब ट्रांजिट करने से पहले ही, उनके लिए भी बड़े शदीद मसाइल होते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी डॉक्यूमेंटेशन के कंप्लीट करें, थ्रू लीगल चैनल्स आएँ। मुदस्सिर टीपू समा से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। आपको बताएं कि सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब मौत की वादी में ले गए हैं। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद 2 पाकिस्तानी नौजवान इंसानी स्मगलर्स के हत्थे चढ़े हैं। लाशें ईरान तुर्की बॉर्डर से मिली हैं। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू के मुताबिक दोनों नौजवान बज़ाहिर इंसानी स्मगलर्स का शिकार बने हैं। गैर मुल्की एजेंट ने नौजवानों से लाखों रुपए वसूल किए हैं। सिफारत खाने ने मरहूमीन के ख़ानदान से रब्ता भी किया है और मुदस्सिर टीपू जो समा से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि उनकी कोशिश है कि जल्द अज जल्द इनकी लाशों को पाकिस्तान लाया जाए। समाजी कारकुन वलीउल्लाह कहते हैं कि पाकिस्तानी शहरियों के लवाहिकीन ने हमसे रब्ता किया है, फिर हमने सोशल मीडिया के ज़रिए लाशों का सुराग लगाया है। मज़ीद क्या कहा, सुनिए। रोज़ हमें एक मैसेज मौसूल हुआ अकोड़ा खटक से, एक दोस्त है हमारे, उन्होंने बताया कि हमारा पड़ोसी बच्चा है वो कुछ दिनों पहले से लापता था। फिर उनके एक कज़न ने तकरीबन 6 रोज़ कबल अपलोड शुदा एक वीडियो फेसबुक पर देखी जो ईरान या तुर्की के बॉर्डर के दरमियान कोई पहाड़ी इलाका था, वहाँ एक लड़के की लाश थी।
تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ہمارا کزن ہے اور ہم اس کی لاش اب ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں ہے. تو پھر ہم نے وہ پوسٹ ان کی وہ ویڈیو لے کر اور تصویر لے کر اپنے پیج پر اپلوڈ کی تو پتہ چلا کہ وہ بچے کی لاش ایران کے شہر خوئی کے ایک ہاسپٹل کے مردہ خانے میں ہے. اور وہ پوسٹ کافی وائرل ہوئی. پھر پاکستان ایمبیسی کے سفیر جو ایران میں تعینات ہے مدثر صاحب, انہوں نے رابطہ کیا, انہوں نے ڈیٹیل لی اور وہ اپنا قانونی کارروائی وہاں شروع کر چکے ہیں. اور دوسری ایک تصویر انہوں نے بھیجی کہ جو ایمبیسی کا عملہ گیا تھا سفارتخانے میں بچے کی لاش کی تصدیق کے لیے, تو انہوں نے بتایا کہ ایک اور لڑکا بھی ہمیں یہاں پاکستانی لگ رہا ہے اور کوئی شناخت نہیں ہے, اس کے ورثاء کا تاحال کوئی پتہ نہیں چل رہا. اور پھر ہم نے جو لاش کی تصویر دیکھی اس پر جو چٹھی لکھی تھی اس لاش کا جو نمبر دیا گیا تھا 162 نمبر. یعنی اس سے ہمیں پتہ چلا کہ بہت کثیر تعداد میں لوگوں کی لاشیں وہاں پڑی ہیں اور یہ تمام وہ نوجوان ہیں جو ڈنکی لگا کر یعنی موت کا جو یہ کھیل ہے یہ کھیل کر جا کر اپنی جان کی بازیاں ہار چکے ہیں پہاڑوں میں. تو سماجی کارکن ولی اللہ بھی سما سے گفتگو کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستانی شہریوں کے لواحقین نے ہم سے رابطہ کیا, پھر ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے لاشوں کا سراغ لگایا ہے. تو انسانی اسمگلنگ کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے. 2 پاکستانی جاں بحق ہوئے ہیں. سنہرے مستقبل کے خواب موت کی وادی میں ان کو لے گئے ہیں. سنہرے مستقبل کے خواب انہوں نے اپنی آنکھوں میں سجائے تھے, لیکن بدقسمتی ان کی رہی کہ یہ ان خوابوں کو پورا ہونے سے پہلے موت کی وادی میں چلے گئے ہیں. ایران ترکی بارڈر پر 2 پاکستانیوں کی لاشیں ملی ہیں. نوجوان ڈنکی لگا کر ایران کے راستے ترکی جا رہے تھے, ذرائع کا ایسا بتانا ہے. شہاب الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہاب, ذرا تھوڑا سا تفصیل سے اور بتائیے گا کہ آپ یہ بتا رہے تھے ہمیں کہ ان کو ڈنکی لگانے میں ملوث افغانستان کے شہری ہیں, افغان ایجنٹ اس میں شامل ہیں. کیا پتہ چل پایا ان سے متعلق, مزید ذرا آگاہ کیجئے. جی دیکھیں, جتنے بھی ہمارے ذرائع ہیں ان سے ہماری جتنی بھی اس حوالے سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہ بتانا ہے کہ ان جتنی بھی غیر انسانی جو اسمگلنگ جو کرتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو ایک ایجنٹ ہوتا ہے وہ ایک گروپ یہاں پاکستان میں کام کرتا ہے اور ایک ایران میں کام کرتا ہے اور تیسرا جو اس کا گروپ ہوتا ہے وہ ترکی میں کام کرتا ہے. تو یہاں پر جتنے بھی پاکستان میں زیادہ تر ہوتے ہیں اس میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ اس میں افغان جو ایجنٹ ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں, جو کہ جب کوئی اگر یہاں سے ان کو نکال دیا جاتا ہے اور راستے میں ان کی ہلاکت ہو جاتی ہے تو وہ ایجنٹ جو ہوتے ہیں وہ پر یہاں سے نکل جاتے ہیں. ان کا کوئی بھی ان کی فیملیز کے ساتھ جو ہے رابطہ پر نہیں ہوتا, اور اس مقصد کے لیے ان کی جتنی بھی فیملیز ہوتی ہے ان سے لاکھوں روپے جو ہے وہ وصول کیے جاتے ہیں. کچھ پیسے پاکستان میں لیے جاتے ہیں, کچھ ایران میں لیے جاتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ پھر ترکی میں ان سے وصول کیے جاتے ہیں. اور کتنے پیسے لیے گئے تھے ان نوجوانوں سے, یہ کیا پتہ چل پایا ہے؟ کنفرم تو اس کی جو جتنی بھی رقم ہے اس کا یہ تو کنفرم فگر خاندانی جتنی بھی ذرائع ہے وہ یہ نہیں بتا رہے ہیں, لیکن ان کا صرف یہ بتانا ہے کہ پہلے اس میں جو ہے وہ تقریباً لاکھوں روپے ان سے وصول کیے گئے تھے, اور پھر جب یہ لوگ ایران پہنچے ہیں تو کچھ آدھے پیسے ان سے وہاں پر بھی وصول کیے گئے ہیں. اور ان کے ساتھ یہ بھی طے کیا جاتا ہے کہ جب یہ ترکی پہنچا دیے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی کچھ پیسے ان سے جو ہے وہ وصول کیے جاتے ہیں. اچھا شہاب, اس حوالے سے میں بتائیے, ایجنٹس کے حوالے سے کچھ معلومات پہنچی ہیں آپ تک کہ ان کا تعلق کس علاقے سے تھا یا وہ کہاں سے بلانگ کرتے تھے؟ دیکھیں جی, یہ جو جتنے بھی ایجنٹس ہوتے ہیں یہ لوکل سطح پر یا تو پشاور میں بیٹھے جاتے ہیں اور یا مختلف علاقوں میں ان کے اپنے بندے ہوتے ہیں. لیکن ان دونوں نوجوانوں کے بارے میں جتنی بھی ہم نے تفصیلات دی ہے تو اس میں ابتدائی تفصیل میں ہمیں یہ معاملات سامنے آئے ہیں کہ احتشام سے جو ہے پشاور کا ایک ایجنٹ تھا جس کا یہ ذرائع کا بتانا ہے کہ اس کا تعلق افغانستان سے تھا اور وہ یہاں پر انسانی اسمگلنگ میں ملوث تھا, اور اس نے احتشام سے لاکھوں روپے یہاں پر پاکستان میں وصول کیے تھے. اور پھر جب وہ ایران پہنچا ہے تو احتشام نے اپنی فیملی کے ساتھ وہاں سے رابطہ کیا ہے اور کچھ رقم اس نے جو ہے وہاں پر بھی اس احتشام سے جو ہے وہ
वसूल किया है और कुछ रकम जो है वो तुर्की पहुंचने पर भी इनके साथ ये तय पाया था कि उनसे ये वहाँ पर भी वसूल किए जाएंगे। लेकिन जितने भी खानदानी ज़राए हैं उन्होंने अब तक तो किसी एजेंट का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका ये ज़रूर बताना है कि एजेंट ने उसके बाद अब तक इनके साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया। अच्छा, आपने कहा कि ये जो दो शहादतें हुई हैं, जो जाँ बहक हुए हैं, इनको जो एजेंट्स थे वो पेशावर में बैठे हुए हैं और कुछ अफ़गान शहरी भी हैं, तो जब इतना पता है तो इनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होती? क्या माजी करीब में इन एजेंट्स के ख़िलाफ़ कोई ऑपरेशन किया गया है, इनको पकड़ा गया है, कुछ पता चल पाया है शाहबुर रहमान आपको माजी करीब के, अगर हम कोई मिसालें दें तो? जी देखिए, बिल्कुल इसके खिलाफ FIA एक बड़ा क्रैकडाउन करता रहता है और बड़ी तादाद में जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुलविस जितने भी ये एजेंट्स होते हैं इनको पकड़ा जाता है और बाकायदा तौर पर उनके साथ जितनी भी कानूनी कार्रवाई होती है वो अमल में लाई जाती है। लेकिन इसमें ये एक ज़राए का बताना है कि मुख्तलिफ मकामात पर ऐसे लोकल एजेंट्स बैठे होते हैं जिनका कोई ना तो ऑफिस होता है और ना ही उनके साथ किसी किस्म की कोई लेकिन शहाब लाखों रुपए उन्होंने वसूल किए एजेंट्स ने। इस हवाले से कोई ट्रांजैक्शंस, वो क्या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस थी? अगर तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की गई थी तो वो तो बड़ी इजीली उनको उस हिसाब से ट्रेस किया जा सकता है, या फिर कैश ट्रांजैक्शंस की गई थी? इस हवाले से अगर कैश ट्रांजैक्शंस की अगर उनको कैश दिया गया था तो ऐसे में आके घर वालों ने तो उनके साथ होंगे, कोई फैमिली मेंबर, कोई किसी हवाले से कोई सुराग नहीं अभी तक मिल सका? देखिए जी, बिल्कुल इसके लिए तरीक़ाकार इनका ये होता है कि ये कोई भी ऑनलाइन रूट इसके लिए इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये गैर कानूनी काम करते हैं। तो ये जितने भी सारा पैसा होता है वो बाय हैंड लेते हैं और इसके लिए जो पहला बंदा होता है वो कभी भी इन फैमिलीज के साथ जो है खुद राब्ते में नहीं होता। उन्होंने इस मकसद के लिए सब एजेंट्स अपने मुकर्रर किए होते हैं और बाकायदा तौर पर वो सब एजेंट्स के थ्रू इन फैमिलीज के साथ राब्ते करते हैं और तब भी उनके साथ जो है जितनी भी ये रकम का सारा सिलसिला होता है वो तय पाता है। पहले जो ईरान तक जो इसको पहुंचाया जाता है, पहली ये इनके साथ किस्तों के हिसाब से इनके साथ बात होती है और जब ये यूरोप या इनका जो आखिरी मंजिल होता है जहां पर वो पहुंचते हैं तब ही इनको सारी रकम जो है वो मुंतकिल की जाती है। ठीक है शहाब, इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि FIA भी इन एजेंट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर चुका है, लेकिन ये तो केस रिपोर्ट हो गया, क्या इस तरह के और दीगर केसेस भी हम ये देखे हैं अपने माजी करीब में होते हुए कि इसी तरह से डंकी लगाने की कोशिश में ये लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं? सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब तो इनकी आंखों में होते हैं लेकिन वो पूरे नहीं हो पाते। देखिए, बिल्कुल माजी में इस किस्म के जितने भी केसेस हैं वो भी सामने आए हैं और जितने भी पेशावर की ज़्यादातर नौजवान या दीगर इलाकों के जितने भी उसमें होते हैं वो उसमें शामिल होते हैं। उसके बाद जो है बाकायदा तौर पर क्रैकडाउन तो शुरू हो जाता है, लेकिन मुस्तकिल इसके खिलाफ अगर अब तक हमने ये नहीं देखा कि रेगुलर बेसिस इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो। तो अब भी जितने भी मुख्तलिफ इलाके हैं, छोटे बड़े इलाके हैं, वहाँ पर इस किस्म के एजेंट्स मौजूद हैं और बाकायदे तौर पर लोगों को यहाँ से ईरान और ईरान से फिर तुर्की और तुर्की से दीगर जितनी भी ममालिक होते हैं वहाँ पर इनको मुंतकिल किया जाता है। माजी में जो है पेशावर में भी एक इस किस्म का जो वाक़या है वो पेश है। माजी में भी वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं। शहाब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान ने भी हमें ज्वाइन किया है। सुमेरा, सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब नौजवानों को मौत की वादी में ले जा रहे हैं और इस तरह के वाक़यात, इस तरह के केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अभी जो केस रिपोर्ट हुआ है उसमें ये कहा जा रहा है कि एजेंट्स का ताल्लुक अफगानिस्तान से था, यानी कि अफगानी जो है वो इस काम में भी मुलव्विस निकल रहे हैं। देखिए, ऐसा तो अभी मजीद भी रिपोर्ट्स सामने आएंगी। अभी आपने हमारे सफीर की भी बातें सुनी है। ही वॉज वेरी कंसर्न्ड। मेरी जब उनसे बात हुई अरमानुल्लाह के हवाले से तो यकीन करें कि उनको बहुत तकलीफ थी उसकी वो लाश के हवाले से कि ये किस तरीके से जस्ते खाकी पाकिस्तान जाएंगे या उनके वालिदैन उनको रिसीव करेंगे। वो छोटा सा बच्चा है जो अरमान है, अगर आपने उसकी तस्वीर देखी हो बमुश्किल उसकी उम्र 20 साल के आसपास होगी, गालिबन मुझे बहुत तफसील नहीं पता। मगर अब ये चीजें सामने आ रही हैं कि यूरोप में और दूसरी जगहों पर बैठे हुए, खासतौर पर लीबिया का अगर मैं जिक्र करूं, मैं आपको आदाद शुमार भी बता देती हूँ कि सिर्फ 2025 में हमने 150 से 200 के करीब रफली हमारे पास उन पाकिस्तानियों की मौत के हवाले से, डेथ्स के हवाले से इतलात हैं, जिनमें से कईयों की तो लाशें समंदर बुर्द हो गई, वो मिली भी नहीं, और कुछ की लाशें जो है हम वसूल कर पाए हैं।
तो अब ये है कि 10 से 24 लाख तक का जो टारगेट है इन एजेंट्स का कि एक एक वीजा का जो डंकी लगा के भिजवाते हैं मुख्तलिफ रूट्स के जरिए, अब इन पैसों के एवज पाकिस्तानी नौजवानों को मौत दी जा रही है। मगर FIA के इतने क्रैकडाउन के बाद, वजारत दाखिला के इतने क्रैकडाउन जिनकी वो बातें करते हैं, उसके बावजूद अभी तक मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये नेक्सस जो है वो इतना बेकाबू क्यों होता जा रहा है। इसका जवाब वजारत दाखिला के हुकाम बेहतर दे सकते हैं। मगर बहुत दुख के साथ अगर मैं आपको तफसील बताऊं तो सुमेरा, इंतहाई दुख की बात है वाकई में। हमारे नौजवान जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, वाकई में इसको देखना होगा। ये बड़ा सीरियस मामला है। सुमेरा हमारे साथ मौजूद थी, शहाब हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। तो सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब मौत की वादी में ले गए। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद 2 पाकिस्तानी नौजवान इंसानी स्मगलर्स के हत्थे चढ़ गए। लाशें ईरान तुर्की बॉर्डर से मिली हैं।